बाबा को दया आ गई, भागीरथ से बताया, भागीरथ तुम्हारी गंगा ने हमारी मड़ैया बहा दिया, हमने गंगा को गायब कर दिया। अब तुम कहते हो तो मैं गंगा जी को वापस कर रहा हूं। तो बाबा पीना है गंगा जी का मुँह से, बताओ यो योग। पिया था मुँह से, लेकिन बाबा ने दहिनी जांग फाड़ दिया। बाबा ने दहिनी जांग फाड़ दिया और दहिनी जांग फाड़ करके गंगा जी से कहा निकलो चुप पे जाओ। तो गंगा जी बाबा जंघू मुनि के जांग से निकलने लगी, तभी से गंगा का एक नाम बदल गया। ये याद कर लो, जब सवेरे माताओं स्नान किया करो तो ये मंत्र ना मालूम हो तो लिखवा लो। स्नान करते समय ये मंत्र बोल दिया करो, तो कहते हैं हम ये जो हमारा जल है घर का वाला, ये भी गंगा बन जाता है। ये मंत्र बोलने के उपरांत हम नहाएंगे तो ये गंगा का ही फल प्राप्त होता है, जल। ये समझ लो गंगा जल है। कौन सा मंत्र है? स्नान मंत्र। ओम विष्णु पादाव संभूते गंगे द्रवत गामनी धर्म द्रावेद विख्याते। तो को यहाँ पर भोले बाबा का नाम है, क्योंकि भोले बाबा जटा से निकली, और यहाँ पर ही बाबा को नाम लिया गया है। ओम विष्णु पादाव संभूते गंगे द्रवत गामनी धर्म द्रावेद विख्याते पापम में हरि जांघवी। बाबा की जांग से निकली गंगा, इसलिए जाह्नवी गंगा का नाम पड़ गया। राम सिंह भैया दयाराम प्रभु से 100 रुपये दान, भगवान से कामना। और ये कह करके स्नान करना चाहिए। लेकिन बहुत जने हर हर नहीं कहे हैं, और जब नहाए चले हैं तो कहें हो हा मरीगन मरीगन मरीगन। बताओ कहा थे मरीगन मरीगन हैं? अरे स्नान करते समय ईश्वर का नाम ले चाहिए, बड़ी भाग तो नहा के मिला हो कर रहे हैं। जाड़े में हम नहा नहीं जो चाहत। या भैया कहला गुरुजी हम सुने हम कि तुमका इतना खैर बहुत बड़ा ज्ञान है, तो हमका गाँव पूछत। कहला गुरुजी जैसे खूब जाड़ होते हुए और नहाए का हमका रोज पड़ते है, ड्यूटी जाए पड़ते, तो हमका कोई ऐसा मंत्र बता दो कि हम नहाइए जड़ाई ना, नहाए रोज लेकिन जड़ाए तो न कौन हमका बिल्कुल इतना मंत्र तो कौन मालूम। तो कहला गुरुजी बताओ मंत्र। तो हम कहा मंत्र नहीं मालूम, इमा मंत्र थोड़े लगी, इमा लगी जुगाड़। जो नहाओ रोज जड़ाओ है ना, तो इसका कोई जुगाड़ है? एक सिस्टम है, लगभग 3-4 मीटर बढ़िया मजबूत वाली बरसाती सिया लो, अपने नाप के सिया लो। यो तुम जान लो कि हम कोरोना में घोषित हो गए हैं, और सिया लो अपने नाप के बढ़िया मजबूत। और जब नहाए चला करो तो हम बताए हम करें वो पहले पहर लो, पहले पहर लो, खूब 3-4 बाल्टी नहा लो, और जब उतरते हटो फिर निकाल धर दो, जड़ाबो नहीं के हो, नहाए ले हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। नाम बोल दें। ये 211 रुपया राम नरेश यादव भैया मौजम प्रवास से, 101 रुपया पिंटू यादव भैया मौजम प्रवास से। भगवान के चरणों में दान, भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे। भैया अब गंगा जी चल पड़ी, भगवान जंघू मुनि के जांग से निकल करके गंगा जी चलते चलते हरिद्वार में पहुंची। जब हरिद्वार में पहुंची तो वहां पर का देखा कि 7 बाबा जहां तहां बैठे तपस्या कर रहे हैं। बाबा लोगों ने कहा गंगा हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और हमारे भजन में बाधा मत छोड़ो, आप आराम से निकल जाओ। गंगा जी ने सोचा एक बाबा मैं गया था तो गायब कर दिया था, अब ये 7 बाबा बिल्कुल गायब कर देंगे। तो गंगा जी डर गई बाबा लोगों से भैया, और गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। तभी से वो एक स्थान बन गया। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो सप्त सरोवर हरिद्वार धाम की। हरिद्वार में जाइए, गंगा जी की 7 धाराएं हैं, आगे चल करके फिर एक धारा हो गई भैया। तो अब क्या होता है, गंगा मैया चलती चलती जा रही हैं। चलती चलती गंगा मैया एक जगह पर पहुंची, यहाँ पर लंबी घटना हुई है भैया। गंगा मैया आगे बढ़ी तो क्या देखा कि 70 कोस का पहाड़ खड़ा है। गंगा मैया बोली भागीरथ इस पहाड़ को मैं नहीं पार कर सकती। तो भागीरथ रोने लगे, माँ बस पहाड़ के जस्ट 250-200 किलोमीटर आगे मेरे स्थान का सागर है और वही तुम्हें चलना पड़ेगा। गंगा बोली भागीरथ हम नहीं जा सकती, अगर तोड़ना चाहो इस पहाड़ को कटवाना चाहो तो आप सीधे इंद्र लोग चले जाओ और इंद्र से एरावत हाथी मांग लो और वो हाथी पहाड़ तोड़ देगा। भागीरथ
तो मैं आपको क्या बता रहा था, भागीरथ इंद्र लोग गए और इंद्र से कहा भैया हमें एरावत हाथी चाहिए। एरावत हाथी के लिए इंद्र तो तैयार हो गया। एरावत हाथी से कहा, एरावत हाथी अहंकार भरे वचन में बोला, ए भागीरथ मैं पहाड़ नहीं तोड़ने जाऊंगा, मैं तोड़ने जाऊंगा तो एक शर्त है, गंगा से जाकर के बता दो। क्या बता दो? गंगा से बता दो, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, रास्ता बना दूंगा, पर हमारी शर्त है। गंगा मैया बहुत सुंदर थी भैया, औरतें बहुत थी, लेकिन गंगा का एक रूप जो है ये कोई न्यारा था। भाई भगवान विष्णु जी की बिटिया कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। ए भागीरथ से गंगा, वो इंद्र बोला कि जाओ गंगा से शर्त लेके आओ। कौन सी शर्त? भागीरथ से इंद्र ऐरावत बोला कि जाओ गंगा से पूछियो, पहाड़ तो तोड़ब लेकिन शर्त कहाँ है? मुझसे शादी करेंगी, मुझसे शादी करेंगी, ओ शादी करेंगी, शादी करेंगी, शादी करेंगी, शादी करेंगी, मेरी सहजादी बनेगी, मेरी सहजादी बनेगी। आओ गंगा से कह दो कि अगर गंगा हमसे शादी करे तो हम पहाड़ तोड़ब। भागीरथ ने विचार किया, अब कैसे कैसे हम मान ली। भागीरथ गंगा जी से कहा मैया ऐरावत आएगा लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहता है। गंगा मैया ने कहा जाओ इससे कह दो कि हम शादी कर ले लेकिन हमारी 3 लहरें रोक ले। वही 3 लहरें फालिस में बदल गई भैया। 3 बार कहते आदमी को और फालिस गिरी, चौथे वो काम खत्म। गंगा ने कहा अगर 3 लहरें मेरी रोक लेगा मैं शादी कर लूंगी। ऐरावत आया, गंगा मैया ने एक सरोवर भरा, इसी सरोवर में नारद जी नारी बने थे और इसी सरोवर के किनारे नारद जी ने कामदेव को हराया था। बड़ी विलक्षण कथाएं हैं भैया। गंगा ने सरोवर भर दिया, ऐरावत से कहा तू पार कर दे। ऐरावत हाथी अहंकार भरे जल में कूद गया। दुनिया में सब कहीं पर अहंकार करना, लेकिन भैया एक जगह पर अहंकार कभी नहीं करना। बहुत लोग ऐसे देखो जवानी में चल रहा थे कहीं है या सारधा कन्या सांग हम पार करब। दुनिया से अहंकार करो लेकिन पानी से अहंकार कबहू ना करो। पानी ज्यादा है तो खतरा नहीं है, कहीं भैया इनके पानी खत्म है, कहीं कहानी खत्म है ना। तो पानी दोनों तरफ से लगेगा, बिना पानी सब सून, पानी बिने न उबरे मोती मानस चून। ऐरावत हाथी गंगा में कूद गया, माता गंगा ने पहली लहर दिया। जब पहली लहर दिया तो क्या हुआ, ऐरावत डूब तो गया लेकिन बच गया। दोबारा लहर दिया, ऐरावत हाथी अब संख गया। जब तिबारा लहर दिया तो समझ गया मर गया। तो जहां जा रहा था शादी करे, माँ शब्द पुकारा, और माँ शब्द में बड़ी ममता होती। संसार में पिता शब्द होता है करुण और माँ शब्द का नाव ही ममता है। दिन भर तुम बप्पा बप्पा कहा करो, मुंह फिराए लगी। मरती वक्त में अक्सर आदमी माए माँ कह के मरद, क्योंकि बप्पा बप्पा भूत लगी। अब अम्मम जत्ती दम हो हम निकरी माँ माँ अम्मा तेम नहीं करे। कहते माँ शब्द में इतनी ममता होती कि आप 7 बार एकांत में बैठ के और दिल में बसा करके अपनी माँ का नाम लीजिए तो आंख से आंसू छलक जाएंगे। जैसे माँ माँ कह करके ऐरावत ने पुकारा मैया, पुकार लगाया माँ बचा लीजिए। मैया गंगा ने तुरंत पुत्र समझ के गोद उठाया। ऐरावत हाथी तुरंत पहाड़ तोड़ दिया और गंगा मैया उस पहाड़ को निकल करके और भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। मेरे बंदो
2 बार ईश्वर का नाम लीजिए। आज माता गंगा उस पहाड़ को पार कर चुकी है। मिस्री से मीठो नामो हमारो, मिस्री से मीठो नामो हमारो, राधा प्यारी को मिस्री से मीठो नामो हमारो, राधा प्यारी को मिस्री से मीठो के बिहारी भगवान की। आज गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। गंगा मैया चलते चलते भैया, आज चलती चलती गंगा मैया जिस समय भागीरथ के पीछे पहुंची, जहां पर 60,000 पुत्र 60,000 पुत्र पड़े हैं। माता गंगा बोली, भागीरथ ये सब क्या है? माता गंगा से भागीरथ हाथ जोड़े, कहा मैया ये सब हमारे पूर्वज बाबा हैं, ये सब हमारे बाबा हैं और सब ये परे हैं नरक में, इनको मैया तार दीजिए। और सुना है कि तुमने तारा है संसार को, मेरे बाबा नरक में क्यों पड़े? माता गंगा भागीरथ की कृपा पर मोहित हो गई और मैया गंगा 60,000 पूर्वजों को तार देती है। भैया जब 60,000 पूर्वजों को तार देती हैं, भागीरथ आज गाते हुए अपने घर चले आ रहे हैं। भैया मंगल में घड़ी आई रे, मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। और 100 रुपये हमारे भैया मंडीराम यादव जी की तरफ से हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना और वो ये रक्षा करें। आरी जब से
गाते हुए अपने घर चले आए। वही गंगा कलिकाल में भैया कहते हैं सतयुग में नैमिष पूजा गया, त्रेता में पुष्कर की पूजा हुई, द्वापर में कुरुक्षेत्र की पूजा हुई और कलयुग में कौनो पूजा नहीं है। सिर्फ एक बार गंगा जी के दर्शन करिए, गंगा जी की धारा में नहाइए। कलिकाल में केवल गंगा जी ही बैतरणी एक नदी है भैया। मेरे बंधु, आज वही गंगा के किनारे भगवान पहुंचे हैं। जब पूछा गुरु जी इतना जल कैसे क्या हुआ, तब यहाँ पर चौपाई तुलसी बाबा ने एक चौपाई ले लिया। गादी सुन सब कथा सुना, विश्वामित्र के पिता का नाम है गादी मुनि। गादी सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी मन आई। इस प्रकार से गंगा आई तो विश्वामित्र ने पूरी कथा सुना दिया। राम जी धन्यवाद बोले, हे गंगा मैया तुम हमारे बाबा लोग की धरोहर हो, हमें नहीं पता था कि हमारे बाबा इतने बड़े योग्य हैं। मेरे बंधु, आज भागीरथ वो विश्वामित्र ने कहा बेटा आप जल पियो, मैंने तुमको पूरे अवतार की कथा सुना दी।